सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5 पाठ 3 सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पाठ की वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। पाठ 3 सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे पहले इसमें शब्दार्थ, एक तरफ आपको शब्द लिखने हैं और दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखना है। तीक्ष्ण बुद्धि, इसका अर्थ होता है तेज अक्ल। काव्य प्रतिभा, इसका मतलब होता है कविता रचने का गुण। चहेती, चहेती का अर्थ होता है प्रिय या प्यारी। प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का अर्थ होता है यश या ख्याति। आह्वान, आह्वान का अर्थ होता है बुलावा। बहिष्कार, बहिष्कार का अर्थ होता है त्याग। प्रकाशन, प्रकाशन का मतलब होता है लिखित सामग्री को छपवाकर प्रकाश में लाना। संपादन, संपादन का अर्थ होता है प्रकाशन के योग्य बनाना या ठीक करना। शैशव, शैशव का अर्थ होता है शिशु अवस्था। प्रभात, प्रभात का मतलब होता है सवेरा। विकास, विकास का मतलब होता है वृद्धि होना या बढ़ना, दोनों में से एक लिख सकते हो आप। यौवन, यौवन का मतलब होता है जवानी। मादक, मादक का मतलब होता है मस्त करने वाली। हुलास, हुलास का अर्थ होता है खुशी। आघात, आघात का मतलब होता है गहरा दुख या दिल पर लगने वाली चोट, दोनों में से एक लिख सकते हो। असहयोग, असहयोग का मतलब होता है सहयोग न करना। अब इसका दूसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। इस जोड़ी को या तो आप सामने सामने लिख सकते हो या इसको मिला सकते हो। सुभद्रा की माता, सुभद्रा की बाल सखी, सुभद्रा की बेटी, सुभद्रा के पति। तो सुभद्रा की माता का क्या नाम था? धीराज कुंवर। सुभद्रा की बाल सखी कौन थी? महादेवी वर्मा। सुभद्रा की बेटी का क्या नाम था? सुधा। और सुभद्रा के पति लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सुभद्रा कुमारी का जन्म देश में हुआ, कौन से सन में हुआ था? 1904। दूसरा है सुभद्रा को देश पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार। तीसरा है सुभद्रा के भाषण बहुत देश होते थे, कैसे होते थे? जोशीले। चौथा है सुभद्रा कुमारी की कविताओं के संग्रह का नाम देश है, क्या नाम था उनकी कविताओं का? कविताओं के संग्रह का मुकुल। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही पर सही का निशान लगाना है। सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? शेक्सपियर, मुकुल, पद्म भूषण या कर्मकांड? तो उनको शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा था, कौन से सन में हुआ था? 1904, 1906, 1908 या 1909? कौन से सन में हुआ था? 1904। अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह
लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। प्रश्न 2 है, सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह कौन सा है? कौन सा है? सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृत कहानी संग्रह बिखरे मोती है। प्रश्न 3 है, सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? उत्तर है, सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ किया। प्रश्न 4 है, सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है? कौन सी है? सुभद्रा की अमर कविता मुकुल है। लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। पहला है इसका, सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी? उत्तर है, सुभद्रा अपनी तेज बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण अध्यापकों की चहेती बन गई थी। दूसरा है, सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी कौन थी और क्यों थी? उत्तर है, सुभद्रा की सबसे प्रिय बाल सखी महादेवी वर्मा थी। उनकी कविताओं के कारण वे सुभद्रा की प्रिय मित्र बन गई थी। प्रश्न 3 है, सुभद्रा ने कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया? उत्तर है, सुभद्रा ने असहयोग आंदोलन एवं सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। प्रश्न 4 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषता थी? उत्तर है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं जोश से भरी होती थी। यही उनकी रचना की विशेषता थी। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। ये वाला प्रश्न आपको अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में लिखना है। इसकी कॉपी आपको अलग से बनानी है, उसी में इस प्रश्न को आप लिखेंगे। पहला इसका, यह मेरे दादा है। दादा का हमको लिंग बदलकर लिखना है, तो यह मेरी दादी है। दूसरा है, शेर अपनी गुफा में सो रहा है। इसका हमको स्त्रीलिंग बनाना है शेर का, तो शेरनी अपनी गुफा में सो रही है। मामी घर जा रही है। मामी स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें इसको पुल्लिंग शब्द बनाना है। मामा घर जा रहे हैं। शिक्षिका कल शाला आएगी। शिक्षिका का पुल्लिंग शब्द बनाना है हमको। शिक्षक कल शाला आएंगे। यहाँ महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है। महिलाएं स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका हमें पुल्लिंग शब्द लिखना है और वाक्य बनाना है। यहाँ पुरुषों का सम्मेलन हो रहा है। ये वाला प्रश्न भी आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में ही लिखना है। ये दोनों प्रश्न आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। हमें इधर पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, उसका हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। बालक का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा बालिका। छात्र, छात्र का छात्रा। नाना, नाना का स्त्रीलिंग शब्द होगा नानी। दादा का दादी। मामा का स्त्रीलिंग शब्द होगा मामी। मोर का स्त्रीलिंग शब्द होगा मोरनी। बैल का स्त्रीलिंग शब्द होगा गाय। घोड़ा घोड़ी। अब इधर स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, तो हमें उसके पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। औरत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग बनेगा आदमी।
चाची, चाची स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग बनेगा चाचा। हथीनी, हथीनी का पुल्लिंग शब्द होगा हाथी। सास, सास का पुल्लिंग शब्द होगा ससुर। कवियत्री, कवियत्री का पुल्लिंग शब्द होगा कवि। शिष्या, शिष्या का पुल्लिंग शब्द होगा शिष्य। देवरानी, देवरानी का होगा देवर। लेखिका, लेखिका का पुल्लिंग शब्द होगा लेखक। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। आपको इसको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। धन्यवाद।